बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये विलो स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप एक स्लिप नॉट लगाएं और 5 चेन्स बना लें। फाइव चेन्स के बाद ये जो फर्स्ट चेन थी वहाँ पे हम स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन करके एक रिंग सा बनाएंगे और राउंड 1 स्टार्ट करेंगे 3 चेन्स के साथ। ये 3 चेन जो है हमारा 1 डबल क्रोशेट काउंट होगा और इसके अलावा हम 15 डबल क्रोशेट इस रिंग में बनाएंगे। ठीक है, ये जो 3 चेन्स हैं ये भी एक डबल क्रोशेट काउंट होता है और इसके अलावा हम 15 डबल क्रोशेट जो हैं वो इस रिंग के अराउंड जो हैं वो बना के अपना राउंड 1 कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम स्लिप स्टिच के साथ जो फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी उसकी 3rd चेन के साथ ज्वाइन करके इस राउंड 1 को कंप्लीट कर लेंगे। अब है जी राउंड 2। राउंड 2 में भी आपने 4 चेन्स बनानी है सबसे पहले और उसके बाद आपने ये जो डबल क्रोशेट बनाए थे उसके ऊपर एक और डबल क्रोशेट बना के 1 चेन का गैप देना है और फिर आपने अगेन जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट था उसके ऊपर एक और डबल क्रोशेट बना लेना है। इट मीन्स के राउंड 2 में भी हमारे 16 डबल क्रोशेट बनेंगे लेकिन 1 चेन गैप के साथ। हर डबल क्रोशेट पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे लेकिन 1 चेन जो है 1 चेन गैप देते जाएंगे हर डबल क्रोशेट में। और उसके बाद लास्ट में हम ये जो राउंड है इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब है जी राउंड 3। राउंड 3 में आपने 3 चेन्स बना के जो आपने 1 चेन गैप दिया था ना उसमें आपने 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं इस तरह से। और फिर जो डबल क्रोशेट था उसके ऊपर फिर डबल क्रोशेट इस तरह से। जो 1 चेन गैप है उसमें आपने 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं और डबल क्रोशेट के ऊपर ही आपने एक और डबल क्रोशेट बना देना है। तो इस तरह से ये देखें ये सारा राउंड आपने कंप्लीट कर लेना है। ये लास्ट में देखें हर चेन गैप में हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं। ये देखें ये लास्ट डबल क्रोशेट था इसके ऊपर एक और डबल क्रोशेट बनाया और ये जो 1 चेन गैप था उस पर 2 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से ये हमारा राउंड 3 भी कंप्लीट होगा। इसको ज्वाइन कर देंगे ये जो फर्स्ट हमारी चेन्स थी उसकी 3rd चेन के साथ ऐसे। तो ये राउंड 3 कंप्लीट हो गया। नाउ वी स्टार्ट राउंड 4। राउंड 4 में भी आपने सबसे पहले 3 चेन्स बना के 2 स्टिचेस को आपने स्किप करना है और उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट लगाना है और फिर 4 चेन्स बनानी है। फिर स्किप करने हैं 2 स्टिचेस और 3rd पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है यहाँ पे। ऐसे और फिर 3 चेन्स, skip 2 stitches and make a single crochet. Now make 5 चेन्स। ये देखें पहले था 3 बनाई हमने फिर 4 फिर 3 और अब हम 5 चेन्स बनाएंगे फॉर द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, और फिर 2 स्किप करके 2 स्टिचेस को स्किप करके 3rd पे हमने सिंगल क्रोशेट बना लेना है। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा 3 4 3 5 3 4 3 5। ये हमारा लास्ट के कॉर्नर की 5 चेन्स और
ये यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करके ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। ये बन गया हमारा, कॉर्नर थोड़े थोड़े प्रोमिनेंट हो गए। अब हम राउंड 5 को स्टार्ट करेंगे। ये जो 3 चेन्स का था, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच के साथ क्रोशे को यहाँ पे धागे को ले आएंगे और यहाँ पे से हमने ये जो 4 चेन्स का गैप था, इसमें हमने 7 डबल क्रोशेट बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 7 डबल क्रोशेट बन गए और ये जो 3 चेन का गैप था, इसमें हमने सिंगल क्रोशेट बनाना है। और अब ये देखें, जो 5 चेन का गैप था कॉर्नर वाला, उसमें हमने 5 डबल क्रोशेट बनाए हैं और फिर 3 चेन्स और इसी गैप में 5 डबल क्रोशेट और बनाएंगे, जिससे हमारा ये स्क्वायर का कॉर्नर जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा गैप था 5 चेन्स का। 3 चेन्स में हम सिर्फ सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं और जो 4 चेन का गैप था हमारा लास्ट राउंड में, उसमें हमने 7 डबल क्रोशेट बनाए हैं। लेकिन ये जो 5 चेन का गैप है कॉर्नर में, इसमें हम 5 डबल क्रोशेट, 3 चेन्स और फिर 5 डबल क्रोशेट बना रहे हैं इस तरह से। और फिर ये 3 चेन के गैप में हमने एक सिंगल क्रोशेट लगा दिया इस तरह से। ये देखें, यहाँ पे इसमें दोबारा से ये देखें, यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशेट बनाने हैं और फिर इस तरह कॉर्नर बना के मैं आपको आखिर में बताती हूँ। ये देखें, इसमें हमने सेंटर में 7 डबल क्रोशेट बनाए हैं और कॉर्नर में हमने 5 डबल क्रोशेट, 3 चेन्स और 5 डबल क्रोशेट। ये फिर देखें, लास्ट में सिंगल क्रोशेट से हमने जॉइन किया और इस 5 चेन के गैप में हम 5 डबल क्रोशेट, 3 चेन्स और 5 डबल क्रोशेट बना के इस राउंड को, इस कॉर्नर को कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखें जी, ये हमारा राउंड 5 भी कंप्लीट हो गया। अब 2 राउंड सिर्फ रह गए हैं। 2 राउंड्स में हमने ये इस कॉर्नर को स्ट्रेट एजेस देने हैं। तो यहाँ पे हम 5 चेन्स लेंगे जहाँ से हमने ज्वाइन किया था। यहाँ पे हम 5 चेन्स लेके ये जो 7 डबल क्रोशेट बनाए थे, इसके सेंटर वाली डबल क्रोशेट में, यानी 3 साइड से छोड़ के एक सिंगल क्रोशेट लगा लेंगे और फिर 3 चेन गैप और यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद 4 चेन्स और ये जो कॉर्नर में 3 चेन का गैप था, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट, 3 चेन्स और अगेन सिंगल क्रोशेट लेंगे। इसी 3 चेन गैप में एक और कॉर्नर सा बनेगा ऊपर, 3 चेन्स और इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशेट, छोटा सा इस पे यहाँ पे कॉर्नर में रिंग सा बन जाएगा और फिर 4 चेन्स। उसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट इस जगह पे और फिर इस तरह से 3 चेन्स, एक सिंगल क्रोशेट इसके सेंटर में, ये 7 डबल क्रोशेट के सेंटर में, 4th डबल क्रोशेट पे, 3 एक साइड पे, 3 एक साइड पे और ये जो सेंटर वाला है वहाँ पे सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से ये देखें, यहाँ पे कॉर्नर में हमने इस तरह से चेन्स बना के इनको स्ट्रेट कर लिया। 3 चेन्स, डबल क्रोशेट, 4 चेन्स और कॉर्नर में सिंगल क्रोशेट और 3 चेन्स और सिंगल क्रोशेट। इस तरह से ये पैटर्न रिपीट होगा और ये कॉर्नर जो है और ये राउंड जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये शुरू में जो हमने 5 चेन्स ली थी, उसके साथ हम उसकी
सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से बन जाएगा। और अब हमने इसकी फिलिंग करनी है, इनकी लास्ट राउंड है हमारा। वो देखें कि आपने इसकी फिलिंग कैसे करनी है इनकी। ये जो गैप्स हमने छोड़े हैं चेन्स के, राउंड 7 में ये हम इस 3 चेन के गैप में आ गए और यहाँ पे हमने 3 चेन्स बनानी है जो कि एक डबल क्रोशेट काउंट होगा और इसके साथ यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट मोर। ये देखें जी, इस तरह से ये जो बना हुआ एक स्क्वायर है उसको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये आपकी फिलिंग होगी लास्ट राउंड में इन गैप्स के ऊपर। इस तरह से सारे डबल क्रोशेट ही बनने हैं, लेकिन कहाँ पे कितने डबल क्रोशेट बनने हैं ये मैं आपको बताती हूँ, ज़रा ध्यान से देखें। 3 चेन्स हमने बना ली और इसके इसी गैप में हमने 2 डबल क्रोशेट और बनाने हैं ताकि 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशेट ही बने। नेक्स्ट भी 3 चेन का गैप है, यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशेट ही बनाएंगे इसके ऊपर। और ये जो 4 चेन्स का गैप है इसके ऊपर हमने 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं ताकि हमारा जो ये फिलिंग है ज़रा थोड़ी सी थिक हो जाए। फोर चेन के गैप में हमने 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं इस तरह से। ये हमारा 5th वन। ये वाला। इसके बाद ये जो 3 चेन का हमने गैप दिया था इसमें हमने 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन्स और फिर 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं इसी 3 चेन के गैप में। इसी जगह पे हमने पहले 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, उसके बाद 3 चेन्स का गैप देना है जिससे हमारा स्क्वायर का कॉर्नर जो है वो प्रोमिनेंट होगा। ये देखें। और उसके बाद उसी जगह पे हमने 3 डबल क्रोशेट मोर बनाने हैं। तो इस तरह से करते करते हमने ये अपना राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, ये यहाँ पे 3 चेन्स के गैप के साथ 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन्स और यहाँ पे 4 चेन्स पे हमने 5 डबल क्रोशेट बनाए और फिर 3 चेन्स जो छोड़ी थी उन पे हमने 3 डबल क्रोशेट और फिर कॉर्नर में 3 चेन का गैप और फिर अगेन 3 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से ये हमारा जो राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इन स्क्वायर्स को जोड़ के आप टेबल मैट्स बना सकते हैं और भी ब्लैंकेट्स बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इजीली एक्सप्लेन हो चुका होगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अगर कहीं पे भी आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।